हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है जीनिया की तरफ से। जीनिया हायरिंग कर रही है इनवॉइस सपोर्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए एज रिमोट जॉब। ठीक है, इसका हायरिंग ऑफिस जो है वो अहमदाबाद इंडिया में लोकेटेड है, बट दिस इज़ रिमोट जॉब। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की क्या आपका प्रोफाइल रहने वाला है और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा गया है, स्किल्स क्या क्या मांगी गई है, कितनी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, और क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाली है, ये सारी डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, सो बने रहिए, मैं बता रही हूँ आपको सारी चीज़ें एक एक करके। थोड़ा सा लंबा सा है ये डिटेल्स। ओके, तो देखिए आपका जो डिपार्टमेंट है वो है सब मीटर बिलिंग का। ठीक है, और रिपोर्ट्स टू ऑपरेशंस मैनेजर। ठीक है, तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो मीटर बिलिंग का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो मीटर बिलिंग डिपार्टमेंट में आपका जो वर्क रहेगा वही आपका वर्क रहेगा, बिलिंग करना है आपको। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बिलिंग होती है मीटर की, वैसे ही अब चलिए इसमें चेकआउट कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या वर्क रहने वाला है, कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एक्सपीरियंस की देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक्सपीरियंस इन्होंने 1 to 3 ईयर्स कह रखा है, यानी कम से कम आपको 1 साल का काम का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, रिमोट जॉब है और आपको जो भी काम है उसको रिपोर्ट करना है ऑपरेशन मैनेजर को। ठीक है, अब चलिए इसमें साइड डिटेल्स चेकआउट करते हैं, तब चीज़ें क्लियर होगी कि क्या आपका वर्क रहने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं चेकआउट करती हूँ आपको आपको मैं थोड़ा-सा पहले कंपनी के बारे में बता देती हूँ। कंपनी इंट्रोडक्शन। जीनिया वाज़ बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन ऑफ लिसनिंग टू एंड सर्विंग आवर कमर्शियल रियल एस्टेट कस्टमर्स नीड, स्टार्टिंग विथ आवर फ्लैगशिप ओवर टाइम HVAC प्रोडक्ट. Over the years, we have earned the trust and loyalty of 21 of the 25 largest commercial real estate companies in the US and continue to prove our value to them every day. तो यूएस की कंपनी है और जो बड़ी 25 कंपनियां हैं उनमें से 21 कंपनियों ने इनको लॉयल्टी का, आप कह सकते हो, इनको इन पर ट्रस्ट किया। ठीक है, सो काफ़ी बड़ी कंपनी है, अमेरिका की है और काफ़ी फेथफुल कंपनी है। ठीक है, सो यहीं से हायरिंग है ये आपकी। और इसमें चलिए और बाकी क्या डिटेल्स है वो चेकआउट कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद में आपको बताऊँगी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिफरेंट सी जॉब है, डिफरेंट कंपनी है, डिफरेंट सी प्रोफाइल है। ठीक है, अभी तक मैंने ऐसी प्रोफाइल पे वीडियो नहीं बनाया है और आपने भी अब कभी अप्लाई नहीं किया हो, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सो पहले क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हाई स्कूल डिप्लोमा और जनरल education degree, or 1 to 3 years related experience and or training or equivalent combination of education and experience. ठीक है, कंप्यूटर skills required knowledge and prior use of Microsoft applications such as Team, Excel, Word and Outlook, data entry in 10 कीपैड कीबोर्ड टाइपिंग। ठीक है, सो इतने से ही क्लियर हो गया कि आपका जो वर्क रहने वाला है वो डेटा एंट्री का रहने वाला है, बिकॉज इन्होंने डेटा एंट्री इन 10 कीपैड और कीबोर्ड टाइपिंग की बात कह रखी, यानी आपको डेटा एंट्री आनी चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, टीम, आउटलुक। तो आपका डेटा एंट्री से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है। ठीक है, और बिलिंग का काम, जैसे बिलिंग आपने की फिर उसके बाद उसकी एंट्री की। ठीक है, सो वही वर्क रहने वाला है, आपको बिलिंग करनी है, उसकी एंट्री करनी। ठीक है, अब चलिए अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल डिप्लोमा और जनरल एजुकेशन डिग्री। ठीक है, सो जनरल एजुकेशन डिग्री यहाँ पे इन्होंने जीईडी करके लिखा है। सो ये एक्चुअली यूएस की कंपनी, इसलिए वहाँ के टर्म्स इन्होंने यूज़ किया है। बट यहाँ पे देखा जाए तो या तो आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, या हाई स्कूल हो या ग्रेजुएट हो, और या आपके पास 1 से 3 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो देखिए कम से कम, देखिए इन्होंने क्वालिफ़िकेशन के नाम पे जो मिनिमम की मैं बात करती हूँ, मिनिमम आप हाई स्कूल पास हो। ठीक है, और
या आप ग्रेजुएट हो या आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस हो। सो मिनिमम अगर आप हाई स्कूल हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएट के लिए भी कह रखा है, ग्रेजुएट भी कर सकते हो और आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात किया जाए तो आप सिर्फ हाई स्कूल पास भी अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर की स्किल आप में होनी चाहिए, आपको थीम और एक्सेल, वर्ड, आउटलुक आप आना चाहिए और इसके साथ ही आपको टाइपिंग आना चाहिए, डेटा एंट्री आनी चाहिए, डेटा एंट्री की अच्छी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो मेन आपका एंट्री का वर्क रहने वाला है। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आपका वर्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि पर्क एंड बेनिफिट्स क्या हैं, कितने दिन का आपका वर्क रहने वाला है, कितनी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। सो एक-एक चीज़ आप देखते जाओ। ओके, ड्यूटीज़ एंड देखा जी जॉब ओवरव्यू। पहले मैं आपको एक बड़े शॉर्ट में इसको प्रिसाइज़ करके जो इन्होंने ओवरव्यू दे रखा है वो मैं बता देती हूँ। उसके बाद एक-एक करके मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताने वाली हूँ, ठीक है। The invoice support specialist assists the sub-major billing department by helping to ensure high-level customer support through ensuring accuracy, completeness, timely entry, and validation of data in various business system। तो सिंपली आपको डेटा एंट्री करना है। अगर यहाँ पे इन्होंने बिलिंग की बात कह रखी है तो ऐसा नहीं है कि आपको घर घर जा कर के वो बिलिंग करनी है। आपको जो बिलिंग का जो बिलिंग आपको मिलेगी उसकी आपको एंट्री करनी होगी। मे बी कि आपको रफ़ में मिले, ठीक है। आपको रफ़ में मिल जाए उसको आपको जैसे कि कॉलम में या ऐसे टेबल में जैसे भी वो या कुछ उनका पेज होगा ऐसा, ठीक है। ऑलरेडी बना हुआ वो उसमें आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है, ठीक है। जैसे एक्सेल है, ठीक है, उसी में आपको एक एंट्री करनी है। तो बहुत ही सिंपल साधारण वर्क है बिकॉज़ जिस तरह से क्वालिफ़िकेशन माँगी कि कम से कम हाई स्कूल पास हो और आपको कंप्यूटर में थोड़ी बहुत स्किल्स आनी चाहिए जैसे एक्सेल, ठीक है। सो उस हिसाब से बहुत ही सिंपल वर्क है, एंट्री का वर्क है, आप आराम से घर बैठे कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्क है, ठीक है। आपको जो भी एंट्री करनी है वो आपको मिलेगा, उसको आपको एंट्री करनी होगी घर बैठ के। यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं आपको डिटेल्स में बता देती हूँ। एक्यूरेटली इंटर मीटर रीडिंग एंड बिलिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। Accurately enter main utility information and other billing and usage information into a variety of reports and formats। तो आपको variety of formats में आपको एंट्री करनी पड़ सकती है या variety of reports में एंट्री करनी पड़ सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको कोई एक ही चीज़ रहे कि एक एक्सेल दे दिया उसी पे आपको एंट्री करनी है। आपको वर्ड में भी अलग पेजेस हो सकते हैं, उसमें भी आपको एंट्री करनी पड़ सकती है। फिलहाल ओवरऑल आपका जो काम रहने वाला है वो टाइपिंग का ही रहने वाला है, दैट इज़ इट, ठीक है। और आपको किस फॉर्मेट में करना है, किस पेज पे करना है, ठीक है, एक्सेल पे करना है, वर्ड पे करना है, जहाँ भी करना है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको काम करना होगा, ठीक है। कम्युनिकेट टू कस्टमर्स एंड इनवॉइस स्पेशलिस्ट रिगार्डिंग abnormalities with readings, utility rates entered in the various system reports। सो देखिए जब आपको एंट्री का वर्क मिलता है डेटा एंट्री तो सिर्फ आपको डेटा एंट्री नहीं कैसे अंधों की तरह बस जो भी मिला वो करते जा रहे हो। यू हैव टू चेक ऑल दैट, ठीक है। यू हैव टू चेक द एरर्स, ठीक है। अगर आप एंट्री कर रहे हो तो मतलब आप अगर आप देख रहे हो कि भैया कुछ गलत एंट्री तो ये नहीं कि भैया मुझे क्या लेना देना, मुझे तो एंट्री करनी, ऐसा नहीं है। यू हैव टू चेक ऑल दैट। तो आपको एंट्री भी करनी है, कुछ गलतियाँ हैं तो भी वो आपको चेकआउट करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप एंट्री कर दो फिर वो आपसे पूछा जाएगा जब आप देख रहे हो कि वो गलत लिखा है, तो आपने कैसे एंट्री कर दी, ठीक है? तो अगर कुछ गलत भी है तो उसको भी आपको फाइंड आउट करना है और कुछ आपको दिखता है गलत तो आपको बताना है कि हाँ, ये गलत है, इसको कैसे मतलब ये क्या एंट्री करनी है, आपको कन्फर्म करना है, वो चीज़ें आपको बतानी है जो भी आपके ऊपर के हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं create Excel and PDF files of reports and invoices, upload files of tenant uh, tenant charges and email invoices to customers and tenants where applicable, ठीक है। सो देखिए आपको एक्सेल पे एंट्री करनी है फिर और पीडीएफ फाइल भी बनानी है, ठीक है। डेटा एंट्री से ही रिलेटेड आपका वर्क रहना है, चाहे आप वो एक्सेल में करो, ठीक है। फिर या तो अगर आपको जो भी आपने एंट्री किया है उसको पीडीएफ की फाइल बनाओ, तो कोई बहुत बड़ा
बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पीडीएफ फाइल्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड इनवॉइसेस, अपलोड फाइल्स टू टेनेंट्स चार्जेस एंड ईमेल इनवॉइसेस टू कस्टमर्स एंड टेनेंट्स वेयर एप्लीकेबल। तो देखिए, पहले आपको एंट्री करनी है, फिर उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है और फिर उसको मेल कर देना, जहाँ भी जो इनको भी कहेंगे, कस्टमर हैं या इनके टेनेंट्स हैं जो भी हैं, उनको आपको ईमेल करना है। तो बहुत सिंपल सा वर्क है, एंट्री करना है एक्सेल पे, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और उस पीडीएफ को आपको मेल कर देना है, ठीक है। बिकॉज़ पूरा डेटा तो आप मेल नहीं कर पाओगे, तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उसको मेल करना होगा, ठीक है। अगर आपको इसमें से चीज़ें कुछ नहीं आती तो आपको बताया जाएगा, वैसे बहुत ही सिंपल वर्क है, आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। Track stage of assignments in Microsoft Planner, screen and respond to customer calls coming in regarding some major billing inquiries। देखिए, बिलिंग से रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज आती है उसको भी आपको रिस्पॉन्ड करना होगा, सब आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो कोई कस्टमर कॉल करता है किसी भी रेफरेंस में कि अभी हमारा बिल नहीं आया है या कुछ भी, अभी मैं नहीं कह सकती हूँ, आपको जो बताया जाएगा, ठीक है, उस तो आपको कस्टमर्स की कॉल भी अटेंड करनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं, प्रोवाइड courteous and helpful direction for clients to the party that they need to speak with, ठीक है। तो आपको उन मतलब क्लाइंट्स की हेल्प भी करनी है, जैसे कि जिससे भी वो बात करना चाहते हैं उनसे आप बात करो, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। assist with research related to rates required for invoice generation, ठीक है। assist with the research related to rates required for invoice generation। अब क्या रेट्स रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलेगी। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एंट्री लेवल टीम मेंबर्स एज नीडेड, ठीक है। तो जो एंट्री लेवल की जो टीम है उसको भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। देखिए, अभी आप एंट्री लेवल के होगे, ठीक है, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई तब आप एंट्री लेवल को, आपकी कोई ट्रेनिंग लेगा, ठीक है। आपकी पहले ट्रेनिंग होगी तभी आप काम करोगे कि क्या एंट्री करनी है, क्या मेल करना है, किसका पीडीएफ बनाना है, कॉल आए तो उसको क्या मतलब स्क्रिप्ट बोलनी है, क्या जवाब देना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, कस्टमर की जो भी क्यूरीज है, डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको बताया जाएगा। फिर आपके बाद जब नए और आएंगे तो आप उनको बताओगे। तो वही है कि प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एंट्री लेवल टीम मेंबर्स एंड नीडेड, जब अगर ज़रूरत पड़ती है तब, ठीक है। ज़रूरत पड़ती है तो आपके जो जूनियर्स होंगे आप उनको बताओगे काम, ठीक है। कम्युनिकेट टू अदर स्टाफ मेंबर्स ऑफ अवेलेबिलिटी टू परफॉर्म एडिशनल टास्क, ठीक है। तो आपको जो और भी स्टाफ मेंबर, जैसे आपकी ऑफिस जॉब होती है ना, कोई इंडिविजुअली भले ही सबका काम बटा होता है, बट कोई भी काम इंडिविजुअल नहीं होता है, वो एक टीम का वर्क होता है, पूरा टीम वर्क होता है। ठीक है, तो आपको कम्युनिकेट करना होगा और भी स्टाफ के मेंबर से, ठीक है, टास्क से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसके लिए, ठीक है। पार्टिसिपेट इन कंपनी और टीम मीटिंग्स। तो देखिए, आज की डेट में मीटिंग जो होती है वो आपकी वर्चुअल होती है, फिर चाहे वो गूगल मतलब मेल पे हो, गूगल मेल पे हो, सॉरी क्या कहते हैं, गूगल मीट पे हो, जूम पे हो, ठीक है, किसी पर भी हो, ठीक है। तो वो आपकी मीटिंग होगी, तो उसको आपको ज़रूर से अटेंड करना होगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। असिस्ट विद एफर्ट्स टू streamline processes, perform other related duties as assigned by management। तो अगर आपको कुछ अदर रिलेटेड ड्यूटीज़ मिलती है तो उसको भी आपको काम करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ हट के मिल जाएगा, उसी से रिलेटेड ही कुछ मिलेगा, ठीक है। चाहे आपको मेल करना है या कस्टमर की कॉल्स अटेंड करनी है, ठीक है, या आपको एंट्री करनी है, ठीक है, तो आपको पूरा जो बिलिंग का डेटा है उससे ही रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है, इनवॉइस से रिलेटेड ही आपका पूरा वर्क रहने वाला है, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, पर्क्स एंड बेनिफिट आपको मैं बता देती हूँ। फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट, तो ये बहुत ही अच्छा है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट है, मतलब थोड़ा सा आप टाइम में ऊपर नीचे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपका 9 to 6 का ही वर्क रहे, ठीक है। और इनको पूरा काम चाहिए कि आप इनका पूरा काम करो, जब मीटिंग है तो मीटिंग अटेंड करो, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। 24 डेज ऑफ पीटीओ एंड 11 हॉलीडेज़, ठीक है। तो ये आपके 11 दिन की छुट्टियाँ रहेंगी और 24 डेज़ की आपका पीटीओ रहेगा, तो ये एनुअली होगा, ठीक है। और एनुअली हाँ, ऑब्वियसली इतना
मंथली तो इतनी नहीं होगी, ठीक है। एनुअली इनकी जो है 24 डेज़ का पीटीओ और 11 डेज़ हॉलीडेज़ रहने वाले हैं। और इसके अलावा आपका जो वर्क है वो ऑलरेडी 5 डेज़ वर्किंग है, ठीक है। मैं अभी आपको बता रही हूँ। एडिशनल लीव बेनिफिट्स लाइक मैटरनिटी, पैटर्निटी, अडॉप्शन लीव्स, वेडिंग लीव्स, बेरेवमेंट लीव्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको छुट्टियाँ मिलेगी। कुछ जगहों पे जैसे रहता है कि कुछ भी हो जाए आपको छुट्टियाँ नहीं देंगे, पैसे काटेंगे। तो चलिए पैसे मान लो उस दिन के नहीं मिले सपोज़, लेकिन कुछ जगहों पे छुट्टियाँ भी नहीं मिलती कि कोई फंक्शन हो रहा है घर में और वेडिंग पड़ रही है तो भी नहीं छुट्टी मिली। तो ये चीज़ें नहीं हैं, आपको जब ज़रूरत पे छुट्टियाँ मिलेगी आप जबरन छुट्टी लो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो ज़रूरत है उस पे आपको छुट्टियाँ मिलेगी, ठीक है। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट्स ओवर एंड अबव सीटीसी, ठीक है। सो क्लास 2 कंपनी से अलग आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। क्या बेनिफिट मिलेंगे? आपको पूरी फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेंगे। तो आप खुद देख पा रहे हो आपको कितनी सिक्योरिटी यहाँ से मिल रही है। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी बहुत सारी चिंताएँ जो है ना, बहुत सारी टेंशन जो है वो आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आज की डेट पे हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, ठीक है। क्योंकि तरह-तरह की तो आप लोग खुद देख रहे हो बीमारियाँ आ रही हैं, कोरोना और क्या-क्या। तो जो खुद कमाने वाला इंसान होता है घर का, उससे सबसे ज़्यादा डर रहता है ना अपनी फैमिली को लेकर और खुद को लेकर के। तो अगर कोई कंपनी आपको पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है और आपको पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, बेनिफिट में क्या होगा? आपको जितना भी खर्चा होगा वो कंपनी उठा लेगी, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है? सो बहुत ही बेहतरीन ये आपके साथ ये मतलब ये पर्क और बेनिफिट आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब जाते हैं अवॉर्डेड एज टॉप वर्कप्लेस 2020 टू 23। तो इनको मतलब अवार्ड मिला है कि टॉप वर्क प्लेस है 2022-23 में। तो देखिए जिस तरह की ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि छुट्टियां भी दे रहे हैं अच्छी खासी, मतलब आराम से फ्लेक्सिबिलिटी है छुट्टियों देने में, और इतना जो फैमिली हेल्थ वगैरह के बारे में जो दे रहे हैं, इसके साथ ही 5 डे वर्किंग है आपकी, ठीक है। तो यूएस की कंपनी में वैसे भी 5 डे वर्किंग होती है, ठीक है। आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो आपकी 5 डे वर्किंग रहेगी। तो अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल ये जॉब रहने वाली है, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप की फैसिलिटी बहुत बड़ी-बड़ी प्रोफ़ाइल पर मिलती है। जैसे कि आप आईटी सेक्टर में चले जाओ ना, आप साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, बहुत बड़ी प्रोफ़ाइल हो, तब जाके इतनी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। छोटी जॉब में जनरली इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलती कि 5 डेज़ वर्किंग हो। बल्कि आज के डेट पे तो जब से वर्क फ्रॉम हो गया, आप कहा जाता है कि आपको नाइट ड्यूटी पे भी काम कराएँगे, हॉलीडेज़ पे भी आप काम कीजिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है यहाँ पर। या और जगह पे ये होता है कि नहीं, अगर आपको 9 टू 6 काम करना ही करना है, बल्कि आजकल तो 8-8 बजे तक भी वर्क फ्रॉम होम वाले करा रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपको ये कम्फ़र्ट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए शायद इनको ऐसा अवार्ड मिला होगा कि बेस्ट एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट का। तो और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं देख लेती हूँ कि क्या है ये। competencies, adaptabilities, attendance, punctuality is consistently at work and on time, ensures work responsibilities are covered when absent, arrives at meeting and appointment on time, ठीक है। तो आपको मीटिंग में, अपॉइंटमेंट में आपको ज़रूर से ऑन टाइम होना पड़ेगा। बिकॉज देखिए जो वर्चुअल मीटिंग होती है कोई बहुत ज़्यादा देर की तो होती नहीं, आप उसमें लेट करते हो तो बहुत ज़्यादा आप मिस करते हो चीज़ों को, ठीक है। तो उसको, उस पर आपको बहुत ही पंक्चुअल रहना होगा। हो जाता है डिपेंडेबिलिटी, फॉलो इंस्ट्रक्शंस। देखिए अगर यूएस की कंपनी अगर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करे तो डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा। जहाँ पे वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है वहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कर सकते हो। जहाँ पे वो आपको नहीं देगी फ्लेक्सिबिलिटी, वहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी की आप गुंजाइश मत रखिएगा, ठीक है। इनिशिएटिव, वॉलंटरीज, ये क्या है, रेडिली अंडरटेक्स सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ओके, ओरल कम्युनिकेशन स्पीक्स क्लियरली एंड परसुएसिवली इन पॉजिटिव और निगेटिव सिचुएशन, ठीक है। जो भी आपकी पॉजिटिव निगेटिव सिचुएशन है, आपको लगता है कहीं काम में कुछ कमियां हैं, आपके काम में, आपके वर्क पे कुछ कमियां हैं, तो आप उसको निगेटिव चीज़ों को भी आप क्लियरली बोलो। ये नहीं कि
नहीं हो पाया काम, क्यों नहीं हो पाया बता ही नहीं रहे हो। अगर नहीं भी हो पाया, आप साफ बताओ कि क्या दिक्कतें आ रही है। पॉजिटिव है तो उसको भी आप साफ बताओ, ठीक है। तो देखिए, यूएसए कंपनी है तो आपको बहुत ही साफ दिल के साथ काम करना होगा। जैसे हम लोग के इंडिया में क्या होता है, डिप्लोमेसी ज़्यादा चलती है काम से ज़्यादा, ठीक है, बहानेबाजियाँ। हालाँकि ये चीज़ें ऑन साइट जॉब में ज़्यादा देखी जाती है, वर्क फ्रॉम होम में उतना नहीं हो पाती है। फिर भी आपको थोड़ा-सा डिसिप्लिन में रहना है, कुछ भी पॉज़िटिव है तो भी आप साफ बोलो, कुछ भी नेगेटिव है साफ बोलो। प्रोफ़ेशनलिज़्म इसी को कहते हैं। फिर आती है क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है। सो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है डिटेल्स में, और भी आपको कुछ चेकआउट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। और इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।